21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। यदि योग के आसनों का अभ्यास आप नियमित करते हैं तो निश्चित मधुमेह, हृदय रोग, वात रोग, मस्तिष्क के तनाव, मानसिक तनाव, हाइपरटेंशन जिसको अपन कहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, कंपन, आजकल एक नई परंपरा चली है, तनाव इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। नए लड़कों में घबराहट, हाथ पैर में कंपन, ग्लास उठाना तो कंपन, पेन उठाना तो कंपन, सिर में कंपन, आंखों में कंपन, जुबान में कंपन, शब्द ओवरलैप होना, घबराहट होना, परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना, चिड़चिड़ाना। यदि आप नियमित प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, तो निश्चित ही आपके शरीर का कंपन खत्म हो जाएगा। योग एक सबसे अच्छा माध्यम है। अगर आप अपने आजू बाजू देखेंगे तो कितने सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट डिजीज है। और हैरानी की बात यह है कि ये बीमारियां आजकल बहुत बढ़ रही है। और ताज्जुब की बात यह भी है कि आजकल ये बीमारियां जवान लोगों में आ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वजह क्या है? What is the reason behind this early development of diabetes, blood pressure and heart disease? Yes, the single point which comes to my mind is stress. आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में किसी आदमी के पास वक्त नहीं है कि वो बैठ के रिलैक्स करे, अपने मन को शांति दे, अपने बॉडी को एक्सरसाइज दे। स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस की वजह से ये सारी बीमारियां बढ़ रही है। The hyperacidity gives rise to ulcer. Well, some of the ulcers can turn into cancer. The simple basic reason behind all these things is nothing but stress. You have a lot of medicines available in the market, but nothing is free from the side effect except one. Well, it is called as yoga. Yoga, including meditation, will keep your body definitely away from the stress. तनाव और चिंता दोनों साथ साथ शरीर में बढ़ते हैं। चिंताग्रस्त व्यक्ति तनाव से भी पीड़ित होता है। तनाव की वजह से वो बाकी की सारी बीमारियों का शिकार होता है। तनाव के अनेक प्रकार हैं और इसके कारण भी अनेक हैं। बीमारी, आपका व्यवसाय आगे बढ़ाने की इच्छा, आपका माहौल, ये कुछ कारण हैं। हमारे शरीर में अनेकों रासायनिक प्रक्रिया होती है। दिमाग तो शरीर का राजा है। वहां पर हैप्पी मैसेंजर्स और सैड मैसेंजर्स द्वारा रासायनिक बदलाव होते हैं, जिससे व्यक्ति को भारी तनाव होता है। योगा आपकी रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर आपके मन को शांति प्रदान करता है, आपकी सुंदरता बढ़ाता है।
तनाव न होने के कारण आप जीवन में मेहनत कर सुख, शांति और समृद्धि पाते हैं। योग कोई व्यायाम शैली नहीं है। योग तो एक व्यक्तिगत दौड़ है, अच्छेपन और ईमानदारी की ओर। शव आसन। यह महसूस करें कि पैरों के पंजों से लेकर सिर तक की संपूर्ण आकृति गहरे आराम को प्राप्त है। शरीर और मन के तमाम तनाव खत्म हो चुके हैं। एक एक मांसपेशी गहरे आराम को प्राप्त है। हृदय के स्पंदन सामान्य है। श्वसन क्रियाएं आपकी सामान्य है। जोड़ों के दर्द आपके खत्म हो चुके हैं। शरीर और मन के तमाम तनाव भी शांत हो चुके हैं। ऐ मेरे शरीर और मस्तिष्क, आप गहरे आराम को प्राप्त हैं। आप गहरी शून्यता को प्राप्त हैं। शरीर आपका सबसे अच्छा मित्र है। शव आसन में शरीर से आप मैत्री भाव पैदा करें। स्ट्रेस की वजह से आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस तैयार होता है, जिसकी वजह से द एग्जिस्टिंग इंसुलिन इन द बॉडी एक्ट्स लेस इफिशिएंटली। दैट्स व्हाई यू आर मोर प्रोन टू डायबिटीज। स्ट्रेस की वजह से हार्ट के वेसल्स है वो छोटी हो जाती है और हार्ट थिक हो जाता है। दैट कैन अगेन प्रीडिस्पोज यू टू अ हार्ट डिजीज। और स्ट्रेस की वजह से जो ब्लड होता है दैट बिकम्स हाइपर कोएगुलेबल। इसका मतलब है वो ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग इंक्रीज होने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। These are all the ill effects of stress. What can we do to avoid this stress? Yes, there is one very good solution: yoga. हमने 2 अंगुलियां आपकी मुद्राएं बनाई। दायां हाथ का अंगूठा और चौथी अंगुली 2 का प्रयोग किया। सूर्य से हमने श्वास को लिया। दायां स्वर सूर्य स्वर है। राइट से हमने श्वास को लिया, रोका और बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दिया। बाहर रोका। बाईं नाक से श्वास लिया, रोका, दाईं नाक से श्वास को छोड़ा, बाहर निकाला। अब श्वास को लेने की, रोकने की और छोड़ने की कुछ मात्राएं हैं। जब आप दाईं नाक से यानी सूर्य से श्वास लेते हैं तो 4 सेकंड तक आपको पूरी श्वास को अंदर लेना है। 4 सेकंड में आपके फेफड़ा में ऑक्सीजन आ जाना चाहिए और 16 सेकंड तक श्वास को रोक के रखना है। और जब बाईं नाक से आप श्वास छोड़ते हैं तो 8 सेकंड में श्वास पूरी बाहर निकल जाना चाहिए। इसकी मात्राएं कहलाती हैं, वैज्ञानिक मात्रा है। यदि सच में आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखना है तो इसको मात्राओं के साथ में करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और जब बाईं नाक से गहरी श्वास लें 4 सेकंड, रोकना है 16 सेकंड, 16 सेकंड तक श्वास को रोक के रखें।
और दाईं नाक से 8 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालें और फिर श्वास को बाहर रोकें 4 सेकंड। बाह्यांतर कुंभक श्वास को बाहर रोकना है। इन आवृत्तियों को 4 लेना, 16 रोकना, 8 छोड़ना, 4 रोकना। आवृत्ति बढ़ा सकते हैं 4, 16, 8, 5, 20, 10, 6, 24, 12, 7, 28, 14, 8, 32, 16, 9, 36, 18, 10, 40, 20। यदि आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम मजबूत करना है तो आप इस प्राणायाम को अब बढ़ाते जाइए, लेकिन 6 महीने बाद। अभी आप केवल 6 माह तक 4, 16, 8 तक और 5, 20, 10 तक प्राणायाम करते रहिए। दायां हाथ का अंगूठा और चौथी अंगुली 2 का प्रयोग किया। सूर्य से हमने श्वास को लिया, दायां स्वर सूर्य स्वर है, रोका और बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दिया, बाहर रोका। बाईं नाक से श्वास लिया, रोका, दाईं नाक से श्वास को छोड़ा, बाहर निकाला। जब आप श्वास लेते हैं तो इस बात को महसूस करें, अनंत ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे फेफड़ों में आ रही है। भावनात्मक प्राणायाम, भाव प्राणायाम। जब आप श्वास रोकें तो जो इष्ट मंत्र आपका है, जिस ब्रह्म को आप मानते हैं, चाहे वह राम का मंत्र हो, चाहे वह गायत्री मंत्र हो, चाहे वह महामृत्युंजय का मंत्र हो, चाहे किसी मजहब को बिलोंग आप करते हैं, क्योंकि श्वास का कोई मजहब नहीं होता है। श्वास का केवल एक ही मजहब होता है, एक ही धर्म होता है कि आपको अच्छा जीवन प्रदान करना, आपको एक शानदार जीवन जीने की कला सिखाना। एक ही धर्म श्वास का है। तो जिस मजहब को आप बिलोंग करते हैं, और जब भी अंदर आप श्वास को रोकें, उस कुंभक के साथ में उस मंत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप श्वास को बाहर निकालते हैं 8 तक, तो महसूस करें कि शरीर के तमाम दोष, विकार, विषाक्त, रोग, संताप, व्याधियां, क्लेश, द्वेष, घृणा, सब कुछ आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रहा है। मूर्छा प्राणायाम। यदि मस्तिष्क आपका बहुत थका हुआ है, दिमाग में बहुत थकान है, उस थकान को दूर करने के लिए मूर्छा प्राणायाम बहुत ही अच्छी क्रिया मानी जाती है। इसको आप करके देखिए। यदि इस क्रिया को आपने 50 बार से लेकर 60 बार तक किया तो मस्तिष्क के तमाम तनाव तो दूर हो ही जाएंगे, साथ ही विचार भी शून्य हो जाएंगे। करना कैसे है? नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। मूर्छा प्राणायाम। नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं,
नाक से गहरी श्वास लें, मुंह खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। इस क्रिया को लगातार आप 40 बार, 50 बार, 60 बार, यहां तक इसको 100 बार भी आप कर सकते हैं। और 50 बार के बाद तो निश्चित आपका मस्तिष्क शून्य हो ही जाएगा, होता ही है। तो दिमागी तनाव को खत्म करने के लिए यह मूर्छा प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। सिंह, शेर की आकृति बनाना। जीभ को पूरा बाहर निकालकर और आपको लंबी स्वरों के बीच में इस क्रिया को करना है। इसमें जितना आप जोर से वोकल कॉर्ड को खींचते हैं तो पहली बात आपके थायराइड की प्रॉब्लम्स दूर होंगे, इसोफेगस आपका खुलेगा, चेहरे की 44 पेशियां आपकी स्वस्थ होंगी, तनाव उसके दूर होंगे, गला आपका खुलेगा और सबसे पहली बात आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी। लंग की ताकत को बढ़ाने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। सिंह, शेर की आकृति बनाना। जीभ को पूरा बाहर निकालकर और आपको लंबी स्वरों के बीच में इस क्रिया को करना है। सिंह आसन में कुक्कुर क्रिया होती है। कुक्कुर क्रिया में आपको पूरी श्वास को जिह्वा के द्वारा अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। जब इस क्रिया को आप लगातार करते हैं तो करते करते आपके इसोफेगस की बहुत ही शानदार मालिश होती है, स्वर आपका खुलता है, पेट साफ होता है, कब्ज आपकी दूर होती है, मानसिक तनाव भी आपके कम होते हैं, बढ़ी हुई गर्मी भी आपकी कम होती है, शीतांश की मात्रा बढ़ती है। सर्दी, खांसी, नज़ला में इस क्रिया को न करें। कुक्कुर क्रिया में आपको पूरी श्वास को जिह्वा के द्वारा अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है।